वृश्चिक राशि वाले, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 2025 की वो 12 महत्वपूर्ण घटनाएं जो हर एक महीने में एक घटनाएं घटित होने जा रही है। ये 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो बदलने वाली नहीं है। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी होगा। मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो कि पत्थर की लकीर हो गई, जो कह दिया वही आपके ऊपर में लागू होगा। देवी और सज्जनों, आपके सामने बोर्ड दिखाई दे रही होगी जिसमें सूर्य कुंडली के 12 भाव में अलग अलग भावों में आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तारीख के साथ, जिसका परिणाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये यकीन मानो कि ये वो 12 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में इस वर्ष घटित तो होंगे ही होंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता, किसी ताकत से इसको रोकी नहीं जा सकती। आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, करो हाल है क्या छी यहाँ सब कई सरवाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, चमुना चो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, 14 जनवरी 2025 को ही सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो 12 फरवरी से पहले तक यानी कि 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में सूर्य देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ये जो शरीर है ना, ऊर्जा से भर जाएगा। इस महीने में बहुत अपने आप में ताकतवर महसूस करोगे। असंभव को भी संभव करने की क्षमता वृश्चिक राशि वाले आप में जागृत हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे। और कुछ ऐसे असंभव काम, अभी समय जब वीडियो आप देख रहे होगे तब ये समय बीत रहा होगा, 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में कुछ ऐसे बड़े काम आपके हाथों से हो जाएंगे या आप कर लोगे जिसमें लोग या आप स्वयं भी आश्चर्य करोगे कि भाई उम्मीद नहीं थी कि ये काम मैं कर पाऊंगा, और वो काम हो जाएगा। यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आपका पराक्रम बहुत मजबूत होने वाला है 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। 12 फरवरी को सूर्य देवता कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। 12 फरवरी को सूर्य देवता का कुंडली के चौथे भाव में आना यह दर्शाता है, और ये कब तक रहेंगे तो 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक कुंडली के चौथे भाव कुंभ राशि में सूर्य देव रहेंगे। ध्यान से सुने एक एक शब्द को। जिस किसी भी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का मन ये था कि मुझे मकान की प्राप्ति हो जाए, मैं मकान बना पाऊं, मकान का कुछ कर पाऊं, जमीन से संबंधित जिनको शौक थे, गाड़ी की सुख सुविधा लेने के मन थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, वो सब लोग अपने बाह को खोल करके और समय को पुकारे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए 14 मार्च से पहले और 12 फरवरी के बीच में, यानी कि 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में ये सारी घटनाएं घटित होने जा रही हैं। यानी कि आपको जमीन भी मिलने जा रहा है, मकान भी मिलने जा रहा है, और जमीन मकान के साथ आपको गाड़ी के सुख का भी योग बन रहा है। कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे वृश्चिक राशि के जिनको जमीन, मकान, गाड़ी तीनों के तीनों चीजें प्राप्ति हो जाएंगी इस बीच में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। कुछ का भाग्य अगर कमजोर होगा तो जमीन, मकान या गाड़ी तीनों में से किसी एक चीज की वो प्राप्ति करेंगे, अथवा विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च को सूर्य देवता मीन राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि 14 अप्रैल तक रहेंगे। क्या 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में रहेंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों, परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों कि इस समय में अचानक से रैंडम कुछ मोटा धन का लाभ हो जाएगा। ऐसे लोग जो जुआ, सट्टा, लॉटरी की टिकट वगैरह खरीदते हैं, अथवा कुछ भी इस प्रकार का काम करते हैं, जो अचानक से धन हानि और अचानक से
फायदे के योग बनते हैं उनके लिए बता दूं कि इस समय में 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में अगर वो वृश्चिक राशि के हैं तो उनके लिए रैंडम गेन के योग, अचानक से धन लाभ के योग जो है सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि आपको इस समय में या तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग के माध्यम से कुछ बड़ा धन लाभ होगा, अथवा आपको अगर प्रेमी प्रेमिका की तलाश थी, आप किसी पार्टनर के खोज में थे जो आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो इस समय में आपके पार्टनर की खोज खत्म होगी और आप सिंगल से डबल होने वाले हो। यानी कि आपको आपका पार्टनर, आपको आपका प्रेमी जो है सो मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल से के बाद और 15 मई से पहले तक ये कुंडली के छठे भाव में ही, मेष राशि में ही रहेंगे। जिसका परिणाम क्या होगा, जिसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि दुश्मनों का नाश होने लगेगा। एक एक करके दुश्मनों की विकेट गिरने लगेगी, एक एक करके दुश्मनों का मान सम्मान खत्म होने लगेगा, एक एक करके दुश्मनों का नाश होने लगेगा। यानी कि दुश्मन समाप्त होने लगेंगे, दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। यानी कि देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में सूर्य देव का बैठना यह दर्शाता है कि आपके ऊपर में सूर्य देव की विशेष कृपा, दुश्मनों का नाश, बीमारी का नाश, रोग का नाश, और अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा है तो इस समय में अगर उसका रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अपने फेवर में और आपको नौकरी मिलने के योग। आगे बढ़ते हैं। अब 15 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। इस बीच में ऐसे सभी लोग जो विवाह को लेकर के इच्छुक थे, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होने के योग बन रहे हैं। आपका विवाह हो सकता है, आपके ऊपर में भगवान की कृपा हो सकती है। अगर पति पत्नी में टेंशन तनाव चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा। 15 जून को जब सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच का जो समय होगा ये थोड़ा सा निगेटिव होगा। इस बीच में आपको कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां जो हैं सो परेशान कर सकती हैं। क्या परेशान कर सकती हैं? तो इस बीच में दुर्घटना के योग हैं, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। और जो लोग विदेश जाने को इच्छुक हैं वो 15 जून से 16 जुलाई के बीच में प्रयास करें, उनका काम निश्चित तौर पे सफल हो। देवी और सज्जनों, जब 16 जुलाई को सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त तक इसी भाव में रहेंगे तो आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे बड़े से बड़े काम होने लगेंगे और आपको लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो मिला। 17 अगस्त को जब कुंडली के दसम भाव में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके कुंडली के दसम भाव में रहेंगे। इस समय में आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और नौकरी के योग भी बनेंगे। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। इस समय में आपको धन लाभ के विशेष योग और बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के योग बनेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि इस समय में धन का नुकसान होगा, धन की हानि होगी, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। इस समय में आप कोई गौरव करने लायक काम करोगे जिससे आपका परिवार आप पर में गर्व करे। 16 दिसंबर से लेकर के अगले साल के 14 जनवरी तक सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे। तो इस समय में मोटा धन लाभ, विपुल धन संपदा प्राप्ति के योग बनेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी वो 12 घटनाएं या 12 से भी ज्यादा घटनाएं जो आपके साथ इस वर्ष में घटित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करने की इच्छा है जन्म कुंडली, हस्तरेखा या तंत्र मंत्र से संबंधित सुरक्षा के लिए, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में आकर के आप मिल सकते हो। अच्छा लगा और अभी तक मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम दे करके ये सूचना दो आपकी आपने मुझे अभी तक सुना। राधे राधे, राम राम।